हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बजाज फाइनेंस लिमिटेड यानी कि बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रिजल्ट हाल ही में आउट हुआ है। कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट दिया है। कंपनी एक फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी है, फाइनेंस रिलेटेड, जैसा कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेट करता है। कंपनी लार्ज कैप है और मॉडरेट रिस्क से बिलोंग करता है। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 7,113 रुपीज़ का। कंपनी के बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, रिजल्ट के बारे में जानेंगे और अच्छा है या बुरा इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपनी ने पिछले एक महीने में लगभग 10% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने पिछले एक साल में लगभग 17% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 230% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने पिछले जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैक्सिमम चार्ट में शो रहा है। कंपनी ने पिछले 2003 से अब तक का कंपनी का रिटर्न है 1,63,815% का। तो कंपनी ने एक एक्सीलेंट रिटर्न कमा के दिया है इन्वेस्टर लोगों को। कंपनी के कामकाज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड स्टार्टेड इज जर्नी इन द ईयर ऑफ 1987 एज अ व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी एंड नाउ इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज इन इंडिया। जैसे कि बजाज फाइनेंस 1987 से स्टार्ट हुआ है बजाज फाइनेंस कंपनी का, और ये पहले था एक जो व्हीकल फाइनेंस कंपनी। आज ये बड़ा होकर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में डाइवर्सिफाइड हो चुका है। कंपनी का जो कामकाज फाइनेंस रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट देना, लोन देना या फिर लोन वसूली करना, इनमें ही कंपनी डील करता है। कंपनी का जो प्रेजेंट मार्केट कैप है वो 4,31,634 करोड़ रुपए, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो 7,126 रुपीज़ का। कंपनी ने हाई लगाया था 7,778 रुपीज़ का, लो लगाया था 5,220 रुपीज़ का। जो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो 37.5 का चल रहा है। बुक वैल्यू चल रहा है 898 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको देती है 0.42% का। आरओसी कंपनी का है 11.7%। आरओई कंपनी का है 23.5%। फेस वैल्यू कंपनी का है 2 का। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का है 3.99, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, पर यह कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से बिलोंग करता है तो यहाँ पर थोड़ा सा डेट होना लाजमी है। पीजी रेशियो कंपनी का 1.05। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का लगभग 35.8%। सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का कंपनी का 26.6%। कंपनी का जो प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी का जो प्रॉस है, कंपनी आपको गुड क्वार्टर रिजल्ट दे सकता है। कंपनी का जो पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो लगभग 35.8% है। कॉन्स की बात करें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी अपने बुक वैल्यू से लगभग 7.93% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट वो थोड़ा सा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी ने पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2022 में लगभग 10,784 रुपीज़ का रेवेन्यू अर्न किया था, जो कि इस रिसेंट क्वार्टर यानी कि मार्च 2023 में लगभग 11,360 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी का रेवेन्यू अप हुआ है। अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी ने पिछले क्वार्टर में लगभग 2,973 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि इस क्वार्टर बढ़कर हो चुका है 3,158 करोड़। कंपनी का ईपीएस भी शानदार बढ़ रहा है, 49.11 से 52.16 तक बढ़ गया है। तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी ने पिछले साल जो मार्च 2022 में लगभग 31,633 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था, जो कि इस साल यानी कि मार्च 2023 में लगभग 41,397 करोड़, जो कि क्लियरली 10,000 करोड़ का जंप दिखाया है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, माफ़ कीजिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस में। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पिछले जो साल कंपनी का जो इनकम था वो था 7,028 करोड़, जो कि बढ़कर हो चुका है इस क्वार्टर यानी कि मार्च 2023 में 11,508 करोड़, जो कि यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर देखा जा रहा है कि कंपनी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी का ईपीएस भी 116 रुपीज़ से बढ़कर 190 रुपीज़ तक बढ़ चुका है। दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी का जो मोस्ट ऑफ दी स्टेक प्रमोटर के पास है, लगभग 55.91% का स्टेक। एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है लगभग 19.16% का शेयर। बाकी जो मोस्ट ऑफ दी शेयर है वो है डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यानी कि 12.92% का स्टेक डीआईआई के पास है, और 11.75% का स्टेक पब्लिक सेक्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर या फिर बिग इन्वेस्टर के पास 11.75% का स्टेक है। तो कंपनी एक 5 स्टार रेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न रखता है। कंपनी का जो आप फंडामेंटल देख पा रहे हैं, कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी ने
लगभग 1 लाख% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न कमा के दिया है। तो कंपनी एक बेहद ही डिसेंट 5 स्टार रेटेड कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी पर आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। और प्लीज़ आपके पास अगर 100 रुपये हो तो 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये करके इन्वेस्ट कीजिएगा, ताकि आपका अच्छा एवरेजिंग हो और आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिले। लास्ट तक बढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।